सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। रेल यात्रियों के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी ने नए नियम लागू किए हैं जो कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होने जा रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इस नियम को लागू करने से यात्रियों को काफ़ी सुविधाजनक प्राप्त होगी और यात्रियों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। तो जानते हैं ये क्या नियम है जो नए नियम लागू किए गए हैं या लागू होगा 15 अप्रैल के बीच। क्या नियम है जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को रेल मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया जो शेड्यूल है उसे हम आप लोगों के सामने ओपन कर रखा हूं और मैं आप लोगों को यहां पे सबसे पहले दिखा दूं कि आप लोगों का जो है वो पहले के मुताबिक अभी में क्या अपडेट की गई है, क्या जो नियम है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे शेड्यूल को ओपन किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को पुराना वाला जो ट्रेन टिकट को कैंसिल करने का जो टाइम लिमिट था वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और नया वाला जो लिमिट है वो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। अब कब आप लोग कैंसिल करोगे तो कितना रिफंड मिलेगा वो आप लोगों को जानकारी इधर के साइड में आप लोगों को बतलाई गई है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पहले के टाइम अगर आप ट्रेन को खुलने से 4 घंटा पहले अगर आप लोग जो है वो ट्रेन टिकट को कैंसिल करते थे तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो अगर आप 8 घंटा पहले भी ट्रेन टिकट कैंसिल कर देते हो तो भी आप लोगों को कोई रिफंड नहीं मिलेगी। अब इसी तरीके से आप लोगों को सिंपल सा सभी का जो टाइम लिमिट है उसे बस चेंज किया गया है, बाकी का जो रिफंड का जो शेड्यूल है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका से समझाने के लिए एक और जो नोटिस का पेज है जो रेल मंत्री जी के द्वारा ही जारी किया गया है जिसे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ, जिसमें आप लोगों को साफ साफ बतलाया गया है जिससे आप लोगों को समझाने में मुझे भी और आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साफ-साफ यहाँ पे लिखा गया है कि रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम। तो जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ये कंफर्म किया गया है कि अगर आप लोगों का ट्रेन जो है वो छूट जाती है और अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद हमें कोई रिफंड मिलेगी तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ट्रेन छूटने के बाद आप लोगों को कोई रिफंड नहीं मिलेगी। अब इसके बाद अगर आप जो है वो 8 घंटा से कम में अपना जो ट्रेन का टिकट है वो कैंसिल करते हो, यानी कि ट्रेन खुलने से 8 घंटा पहले अगर आप जो है वो ट्रेन टिकट कैंसिल करते हो तो भी आप लोगों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 24 से 8 घंटा के बीच में अगर आप अपना ट्रेन का जो टिकट है उसे कैंसिल करते हो तो वैसे में आप लोगों का 50% का जो रिफंड है वो आप लोगों को दे दी जाएगी। अब इसके बाद आप लोग 72 से 24 घंटे के बीच में अगर आप अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करते हो तो फिर आप लोगों को 75% का डायरेक्ट रिफंड आप लोगों को दे दी जाएगी। अब 72 घंटा पहले ही आप अपना जो टिकट का कैंसिलेशन है वो कर देते हैं तो वैसे में आप लोगों का सिर्फ जो फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज है वो कटेगा, बाकी का आप लोगों का जो भी चार्जेस होगा, जो भी आप लोगों ने पेमेंट किया होगा वो आप लोगों का वापस आ जाएगा। अब ये जो फ्लैट चार्जेस है वो भी आप लोगों को अलग अलग तरीके से देना होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास एसी में आप लोगों ने बुकिंग किया हो तो वैसे में आप लोगों को अलग फ्लैट चार्ज देना होगा। अगर वहीं आप लोगों ने थर्ड क्लास में जो है वो अपने सीट बुकिंग की है तो वैसे में आप लोगों को कम जो है वो पेमेंट फ्लैट चार्ज के लिए दिया जाता है। तो अभी हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक चार्ट को जो है वो बनाया है अपने तरफ से, जिसमें आप लोगों को पूरा जो कंफर्मेशन है वो दिया हुआ हूँ कि अगर आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट इस क्लास में जो है वो आप लोगों ने अपना सीट बुकिंग किया है तो यहाँ पे आप लोगों का जो फ्लैट चार्ज है वो आप लोगों को 240 रुपया पर पर्सन के हिसाब से कटेगा। साथ में अगर आप लोगों का जीएसटी लगा है तो जीएसटी भी आप लोगों का वहाँ पे माइनस किया जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों का जो सेकंड टियर एसी में अगर आप लोगों ने जो है वो अपना फर्स्ट क्लास जो सीट है उसे बुकिंग किया है तो वैसे में आप लोगों का 200 रुपया प्लस जीएसटी माइनस होगा। सपोज अगर आप लोगों ने 600 रुपये का जो है वो बुकिंग किया है तो उसमें से आप लोगों का जो 200 रुपया है वो आप लोगों का फ्लैट का चार्ज कट गया और इसका जो 18% चार्ज होगा वो आप लोगों को भी यहाँ पे माइनस की जाएगी। तो लगभग आप लोगों को 236 रुपये जो है वो माइनस की जाएगी और बाकी का जो पेमेंट होगा वो आप लोगों को रिफंड कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो भी फ्लैट चार्जेस लगा होगा तो फ्लैट चार्जेस प्लस जीएसटी को माइनस करके आप लोगों को बाकी का जो पैसा है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब आप लोगों ने अगर एसी थर्ड टियर में अपना सीट रिजर्वेशन कराया तो वहां पे फ्लैट चार्ज जो है वो 180 रुपया पर पर्सन लगता है। स्लीपर में अगर आप लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवाया है तो वहां पे 120 रुपया फ्लैट चार्ज लगता है। सेकंड क्लास में आप लोगों को यानी कि जनरल में 60 रुपया जो है वो आप लोगों को फ्लैट चार्जेस देना पड़ता है।
तो आप लोगों का टिकट जितने का भी हो उसमें से आप लोगों का जो फ्लैट चार्जेस है प्लस जीएसटी है उसे पर पर्सन माइनस करके जो भी रिफंड होगा वो आप लोगों को वापस कर दी जाएगी। अब यहाँ पे टिकट चार्ट और बॉन्डिंग को भी लेकर के रेल मंत्री जी के द्वारा अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले टिकट चार्ट के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे इनके द्वारा बतलाया गया है कि टिकट चार्ट जो है वो पहले स्टार्टिंग में 4 घंटा पहले बनाई जाती थी, फिर इसकी टाइम लिमिट को बढ़ा करके 8 घंटा किया गया। लेकिन अभी जो है वो रेल मंत्री जी ने कहा कि अब टिकट चार्ट जो है वो आप लोगों को 9 से 18 घंटा पहले बनाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर बोर्डिंग चेंजेस के बारे में देखा जाए तो पहले क्या होता था कि टिकट चार्ट बनने के पहले ही आप लोग अपना बोर्डिंग चेंज कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो मंत्री जी के द्वारा इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब कहा जा रहा है आधे घंटे पहले भी अपना जो बोर्डिंग स्टेशन है उसे चेंज कर सकते हो। तो इतनी सारी जो बदलावें हैं वो रेल मंत्री जी के द्वारा अभी के टाइम पे किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने तमाम ग्रुप और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी पता चल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट किए हो तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।